वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे पंजाब को लेकर। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के मामले में फंसे स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। ये आज की एक बड़ी खबर है जिसे लेकर हर ओर एक तरीके से हलचल मची हुई है और इसके कुछ ही समय बाद एंटी करप्शन ब्यूरो भी एक्शन में आ गया। सीएम के निर्देश पर मामला दर्ज कर एसीबी ने विजय सिंगला को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ आपके नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें सीएम भगवंत मान पर गर्व है, वहीं बीजेपी ने तंज कसा है कि आप जहां जहां जाती है भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। और इसी को लेकर आज की खास चर्चा, हमारे साथ खास मेहमान आज की चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ नवदीप जीदा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जुड़ेंगे। हमारे साथ राजेंद्र जादौन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आलोक जी आपके पास आना चाहूँगा। आलोक जी, आप देखिए कि भ्रष्टाचार की बात होती है, लगातार हर प्रदेशों में इस तरीके की स्थितियाँ आती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते भी हैं, लेकिन सीधे किसी मंत्री को बर्खास्त कर देना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय है। इसे आप कैसे देखते हैं और वास्तव में बर्खास्त करने के पीछे जो वजह है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? जी देखिए गोस्वामी जी, ऐतिहासिक कदम तो इसे माना ही जाएगा, क्योंकि किसी मंत्री को, वो भी सीनियर कैबिनेट मंत्री को एकाएक एकाएक बर्खास्त करना और उसके बाद तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाना। लेकिन तह में जाने पर जो बातें निकल के आ रही हैं कि ये दिल्ली वर्सेस पंजाब के बीच में जो रसाकसी थी, धन के बंदर बांट की, उसका बलि का बकरा विजय सिंगला को बनाया गया है। ऑन द फेस ऑफ इट अभी ये पता नहीं है, लेकिन चीज़ें जब बाहर निकल के आएंगी कुछ देर के बाद, तब पता लगेगा कि एक्चुअल क्या कॉज था जिसके कारण इनको निकाला गया। हालांकि एंटी करप्शन के मामले में जिस तरीके का त्वरित कार्रवाई हुआ है 1% घूस मांगने के सिलसिले में ठेकेदारों से, वो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। लेकिन सच्चाई क्या है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी जगहों से ये खबर आ रही है कि दिल्ली और पंजाब के बीच में ये लूट का पैसा कहाँ जाना था, उसको लेकर इनको स्केपगोट। पर आलोक जी, आप देखिए, अगर किसी ने शुरुआत की है, अगर पंजाब से शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर देश में पड़ेगा और आगे आने वाले जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी इस चीज को सोचना होगा। कहीं ना कहीं ये शुरुआत तो बड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक ऐतिहासिक कदम, मैंने शुरू में ही कहा था कि आज तक इस तरीके का नहीं हुआ कि एकाएक। और अभी बने हुए कुछ ही समय हुआ है सरकार को। हाँ, अभी तो मुझे समझ से 6 महीना भी नहीं पूरा हुआ है इनका जी। और जिस तरीके से इन लोगों ने एक एंटी करप्शन की बात की है, हालांकि करप्शन इनके यहाँ भी व्यापक रूप से है। दिल्ली में भी आपको याद होगा कि 3 एमएलए बर्खास्त किए गए, उन पर भी यही आरोप था, घूस लेने का ही। लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये अभी शो किया है कि मंत्री को भी हम हटा सकते हैं अगर कुछ इस तरीके की बात आएगी, तो ये सराहनीय कदम है और लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि अगर किसी मंत्री के ऊपर उंगली उठती है और पुख्ता जानकारी हो जाती है कि वो इस तरीके के मामले में लिप्त है, तो ये बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है और इस शुरुआत को लेकर ही बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। राजेंद्र जादौन जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को और कितना बड़ा असर ये कार्रवाई पंजाब के अंदर भी डालेगी? और उसके अलावा, क्योंकि इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार बातें होती रही और खासकर भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की बात देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की थी और उसके बाद से लगातार इस तरीके की खबरें आ रही थी कि भाई कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन वो कार्रवाई अधिकारियों तक सीमित थी, राजेंद्र जी। लेकिन आप देखिए, यहां पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने ही मंत्री को सीधा बर्खास्त किया और बकायदा ये कहकर किया कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकली अपने मंत्री को बर्खास्त किया और गिरफ्तार भी करवा दिया, तो अपेरेंटली ये सामने एक तरह से एक मतलब फेस वैल्यू में तो ठीक दिखाई देता है कि ये एक हिम्मत का काम है कि आप अपनी सरकार को पूरी तरह शुद्ध रखना चाहते हैं और भ्रष्टाचार के प्रति आपका जीरो टॉलरेंस भी दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह है कि अन्ना हजारे के आंदोलन से
एक राजनेता के रूप में अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ जी। और वो आंदोलन था कि लोकपाल विधेयक लाया जाए और इतना सख्त लोकपाल विधेयक लाया जाए कि उसमें जो है किसी को भी नहीं बख्शने की व्यवस्था की जाए। लेकिन वो दिल्ली में पावर में आने के बाद केजरीवाल उस स्तर का लोकपाल विधेयक नहीं ला सके जो जिस तरह के कड़े प्रावधानों का वो लोकपाल विधेयक लाने की बात करते थे और अन्ना हजारे की जो मांग थी। तो सवाल यह है कि वहीं से इनका जो है ना, एक तरह से जो इनका एक रास्ता था ईमानदारी का, उस ईमानदारी के रास्ते को केजरीवाल वहीं से छोड़ चुके थे। लेकिन अब ठीक है, क्या पंजाब में सरकार बनी है और इतने थोड़े से दिन में मंत्री के खिलाफ शिकायत आ गई और इसका स्टिंग ऑपरेशन हो गया। और कई बार तो ये लगता है कि कई बार ये इमेज बिल्डिंग जैसा स्टेप भी दिखाई देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल को पूरे देश में, गुजरात में भी चुनाव लड़ना है, उत्तर प्रदेश में भी लड़ना है, तो वो एक मंत्री को जो है बर्खास्त करके और गिरफ्तार करके ये मैसेज देना चाहते हो कि हमारा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है और लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, आजीज आ चुके हैं, हम एक आपको ईमानदार सरकार दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये वास्तविकता क्या है, इसके पीछे, पर्दे के पीछे का कहीं खेल तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल राजेंद्र जी, अगर खेल भी है, एक बर्खास्तगी तो हुई है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? शुरुआत तो की है, हम कह रहे हैं उसके पीछे चले कोई खेल भी रहा होगा, लेकिन जो सामने एक फेस आया है निकलकर कि एक मंत्री को सीधे बर्खास्त किया और जेल में डाल दिया, ये जो एक मुख्यमंत्री की कार्रवाई के तौर पर अगर देखें, मुख्यमंत्री की जो एक कार्रवाई हुई है, इससे लेकर जो एक मैसेज गया है, वो तो कहीं ना कहीं उस मैसेज को लेकर हर कोई अचंभे में। नहीं, मैसेज तो है वैसे, और ये तमाम जो ऐसी सरकारों के लिए भी मैसेज है जो ये कहती है, मालूम है कि पड़ोस के एक स्टेट के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो जो है भ्रष्टाचार का महाकाल हूं, और वहां जब शिकायतें आती हैं तो वो जांच करवाते हैं और जांच रिपोर्ट जो आती है उनको पेंडिंग कर देते हैं, और फिर भी कहते जाते हैं कि मैं भ्रष्टाचार का महाकाल हूं। और उन्हीं के स्टेट के एक एमएलए को नगर निगम में जो 200 करोड़ का घोटाला हुआ फरीदाबाद नगर निगम में, उनको जूते चप्पल पहनना छोड़ने पड़े, सिले हुए कपड़े पहनने छोड़ने पड़े। जब उसमें चीफ इंजीनियर गिरफ्तार हुआ तब उन्होंने जूते चप्पल पहने। तो ये स्थिति है, उनके लिए एक नसीहत है। उनके मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं और अधिकारियों पर भी रहे हैं। वो ठीक है कि उन्होंने उन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से और सीधे तरीके से, कहीं गुपचुप तरीके से बाहर कर दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा साहस नहीं दिखाया। तो ये मिसाल तो है, एक एग्जेम्पलरी केस है ये, कि सबके लिए मिसाल है कि अगर एक कोई शिकायत मिलती है तो तुरंत उनकी सत्यता की जांच कराइए और मंत्री को हटाइए। और मैं समझता हूं कि वो जो है पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं, तो वो स्टेप भी उनको तुरंत ले लेना चाहिए। और जो रिश्तेदार और जो दोस्त उसमें घोटाले में और जो भ्रष्टाचार को कमीशन खोरी में जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारियां होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून तो ये कहता है, उस कानून की पालना तो होनी चाहिए ईमानदारी से। अब आप लोकपाल विधेयक की बात करते थे, तो पंजाब में भी आप लोकपाल विधेयक ले आइए, और जिस कड़े प्रावधानों के लोकपाल विधेयक की आप बात करते थे वो भी लेकर आइए। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है और इस पर भी बात होनी चाहिए। हमारे साथ अर्शप्रीत खड़ियाल जी भी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अर्शप्रीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्शप्रीत जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से पंजाब में आज एक बड़ी घटना हुई है और इसका एक मैसेज भी गया है, लेकिन जो चीज़ें लोग कह रहे हैं कि इसमें भी कुछ सवाल हैं, और खासकर जिस तरीके से राजेंद्र जादौन जी ने कहा कि लोकपाल को लेकर, जिस लोकपाल की बात करते थे वो लोकपाल क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं, ये भी उन्होंने एक सवाल उठाया। कैसे आप देखते हैं इस घटना को, और इस कार्रवाई का कितना बड़ा असर आने वाले दिनों में पड़ता दिख रहा है आपको? देखिए साहब, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये 2.5 महीनों में इनके एक तो एमएलए जो है वो कन्विक्ट हो जाते हैं, 3 साल की सजा सुनाई जाती है उनको। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा स्किल सामने आता है कि मिनिस्टर साहब करप्शन कर रहे थे, और वो भी मतलब करोड़ों में कर रहे थे। सो ये आम आदमी पार्टी का सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए आप। पहले तो अगर ऐसी लीडरशिप है, ऐसे आपके रिकॉर्ड्स हैं, तो आप गवर्नेंस कैसी देंगे साहब? दूसरी बात, भगवंत मान साहब ने ये चीज दूसरों को तो कह दी कि आप अगर आपके सामने कोई करप्शन करे तो आप रिकॉर्ड करके भेजिएगा, लेकिन भगवंत मान साहब के कन्फेशन कर दिया विजय सिंगला साहब ने, लेकिन उसके बावजूद भगवंत मान साहब ने रिकॉर्ड करके हेल्पलाइन को भेजा नहीं, अथॉरिटीज को भेजा नहीं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन विद होल्ड करके रखी।
सीक्रेट रखी और उसकी वजह से 10 दिन और करप्शन होती रही अलेजेडली। अगर वो तभी सैक कर देते, तभी हटा देते उनको उनके पद से, तो करप्शन हो सकता है कि और कम हो जाती। लेकिन इन्होंने जो लोगों को कहा वो तो किया नहीं। यहाँ पे कहनी और करनी में इनकी फर्क आ गया, क्योंकि खुद का लीडर था। दूसरा, इसमें और कौन इन्वॉल्व है? अब मिनिस्टर साहब अकेले तो करप्शन करेंगे नहीं, एक नेटवर्क होगा। तो बाकी लोगों के नाम अभी तक जन तक इन्होंने क्यों नहीं किए? ये भगवंत मान साहब जरा बताएं हमें कि प्रदीप कुमार कौन है? अब एफआईआर में साहब प्रदीप कुमार का नाम है, विजय सिंघला साहब का नाम है, लेकिन प्रदीप कुमार का रिश्ता क्या है विजय सिंघला साहब से? क्या कनेक्शन है? इनको बताना चाहिए, कोई रिश्तेदार है या कोई जान पहचान वाले हैं? इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया इन्होंने। और दूसरा, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का लगा तो दिया साहब इन्होंने, लेकिन सजा इतनी कम है उसमें, इम्प्रिजनमेंट उसमें, मतलब कि आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है, फॉर विच में एक्सटेंड टू 5 years, 5 साल तक की सजा हो सकती है आपको, जेल हो सकती है आपको 5 साल तक की, लेकिन तक की, ये भी हो सकता है 1 साल की सजा हो, 2 की हो, 2.5 की हो। बहुत लीनियंट सेक्शंस है जो इम्पोज हुए हैं। और भगवंत मान साहब ने एक चीज कही कि मेरे सामने विजय सिंघला साहब ने कन्फेस किया। अगर कन्फेस किया तो इसका मतलब है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है लॉ की लैंग्वेज में। तो भगवंत मान साहब को खुद प्रोसिक्यूशन विटनेस बनना चाहिए। जब केस चलेगा उनको एज प्रोसिक्यूशन विटनेस बयान देना चाहिए कि कन्फेशन मेरे सामने हुआ, ताकि केस तगड़ा बने और करप्शन के खिलाफ वाकई में एक मुहिम वो चला सके, अगर वो कहते हैं। और दूसरा, चड्डा साहब हमारे कहते कि ये बड़ा कमेंडेबल एक्ट है। ये कमेंडेबल एक्ट नहीं है, कंडेमनेबल एक्ट है। आप चेस्ट थंपिंग किस बात की कर रहे हैं साहब? आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, अपने गरेबान में झांकने की जरूरत है। आपने एक्शन लिया वो इसलिए ले पाए ना क्योंकि करप्शन करे थे आपके लीडर्स। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हाउस ऑफ कार्ड्स। लेकिन खड़ियाल जी, इस तरीके के आरोप और भी सरकारों में लगते रहे हैं, ये आपको भी पता है। तो वहां पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कुछ भी किया, कार्रवाई तो की। इस बात की बात हो रही है कि आज वो कार्रवाई हुई, उसका असर जो है वो और जगह भी दिखेगा। बात ये है, दो गलत, मैं एक ही चीज कहूंगा, 2 गलत 1 सही नहीं बनाते। दूसरी बात, ये जो सेक्शंस लगाए गए हैं इसमें पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करने की बात करता है सेक्शन 8। कौन सा पब्लिक सर्वेंट इन्फ्लुएंस हुआ है? और क्या मिनिस्टर भी एक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल करता है, हाँ या नहीं? ये डिबेटेबल इशू है। आपने सेक्शन 7 और 8 लगा दिया, आप 13-14 भी लगा सकते थे, लेकिन आपने नहीं लगाया। और एक दूसरी बात, भगवंत मान साहब का बयान बाद में आया, 1138 AM पे FIR पहले हो गई थी साहब। तो भगवंत मान साहब तो खुद कह रहे थे बयान में कि मैं एक्शन इनिशिएट करूंगा, विजय सिंघला साहब के खिलाफ एक्शन तो ऑलरेडी हुआ था। तो आप ये कैसे कह सकते थे? और दूसरा, डेट ऑफ अकरेंस जो है वो 1 मई से 24 मई तक की है, यानी कि 24 दिन करप्शन होती रही। चलिए इस पे हमारे साथ नवदीप जीदा भी हैं। नवदीप जी, बात यह है कि कुछ करो तो भी सवाल है, ना करो तो भी सवाल है। वर्तमान में जो सवाल उठाए हैं अर्शदीप खड़ियाल ने, राजेंद्र जी ने और आलोक जी ने, उनको लगता है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई एक खेल है, और कहीं ये इमेज जो है, क्योंकि 2-3 स्टेट में चुनाव है, तो उसे लेकर तो कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं की गई कि चलिए हम एक मैसेज देना चाह रहे हो। इस तरीके के आरोप विपक्ष लगा रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि अगर ये कार्रवाई हुई है और इस तरीके का एक मैसेज आया है तो कहीं ना कहीं सराहनीय है, ऐतिहासिक कदम है। नवदीप जी, देखिए सर, अर्शदीप जी ने जो बातचीत की उनसे तो मुझे काफी बातें वो याद आ गई कि अर्शदीप जी उस पार्टी के बिशनिंदे हैं जिस पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने गरीबों को, बच्चों का वजीफा खा लिया था। 34 करोड़ रुपया का ओपनली जो इनको सभी इंक्वायरी के बाद भी सामने नहीं किया, पर ये उस पार्टी के मेंबर हैं जिस पार्टी के सीएम साहब के पास से करोड़ों रुपये बरामद हुए। ये उस पार्टी के बिशनिंदे हैं जो पार्टी। जीदा साहब गलत बोल रहे हैं, सीएम साहब के घर से 1 रुपया नहीं मिला है। पंजाब मैं करेक्ट करूंगा आपको, सीएम साहब के घर से 1 रुपया नहीं मिला है। करेक्ट कीजिए अपने आप को। सोने का वादा रखा करें। लीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। सीएम साहब के घर से 1 रुपया नहीं मिला है। और सीएम साहब के घर से 1 रुपया नहीं मिला। गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, डेफेमेटरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल नवदीप जी, ये सही है कि वो उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे। जी बोलिए आगे। जी,
मेरी सर और मुख्यमंत्री के घर से भी पैसा मिला है। जेड़े चन्नी साहब बाद में मुख्यमंत्री बनाए, 4-5 मुख्यमंत्री उन्होंने नाम दिए थे, उनसे चन्नी साहब को बनाया गया। अरे चन्नी साहब के घर से पैसा नहीं मिला, मैं ये कह रहा हूँ, आप रिलेटिव कैसे से कह सकते हैं? 9 करोड़ रुपया बरामद हुआ। क्या इन्हें एक्शन क्या किया? ईडी की रेड डली उस पे, इनके साधु सिंह धर्मसोत पे क्या किया? मैं एक एक इनके कैबिनेट मंत्री का नाम बता देता हूँ जो जिन्होंने करोड़ों रुपए का घपले किए हैं। खड़्याल साहब, अपनी पीढ़ी थले सोटा जरूर मार लिया कीजिए। आम आदमी पार्टी, मैं कहता हूँ वो पार्टी है जब पंजाब में पार्टी बनी साढ़े सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने और सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब ने पहले से कह दिया था कि आम आदमी पार्टी में जो करप्शन है उसकी टॉलरेंस 0% है। हमने देखो मान साहब ने अपने कैबिनेट मंत्री ऊपर कार्रवाई की, FIR लॉन्च की। और खड़्याल साहब की बातें तो हंसी ऐसे आ रही है, 21 दिन और करप्शन हो गई जी। आपने तो 35-40 साल करप्शन की है पंजाब में, कौन से मंत्री पे कब आपने पर्चा दर्ज किया है FIR लॉन्च की? कल बातों डिबेट पे बैठ के पंजाब चलाने की बातों छोड़ दो सर। आपको तो वैसे चलो बात ही क्या करनी है, अभी तो कांग्रेस तो पंजाब में आने वाली नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने जो किया, जो कहा वो किया, अपने मिनिस्टर के ऊपर पर्चा किया, उसकी FIR लॉन्च की, उसको जेल में डाला। देखें, इतिहास में दूसरी बार हुआ है, 2015 में पहले दिल्ली में हुआ था, पंजाब में हुआ है। और मैं सीधे पूछता हूँ, साधु सिंह धर्मसोत को आपने कौन प्रदीप कुमार बता दो कहाँ की इंक्वायरी थी आपकी उनके रिगार्डिंग? क्या इंक्वायरी कराई आपने? अरे जो मुख्यमंत्री साहब सवाल 2 दिन में FIR लॉन्च करता है, वो अपने बयान में कहता है कि मैं अपने मंत्री नहीं छोड़ूंगा। कम से कम अच्छे काम एंकर साहब, अच्छा नवदीप जी बता दीजिए, अर्शप्रीत कह रहे हैं प्रदीप कुमार कौन है FIR में? ये बार बार उस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। देखिए, अर्शदीप जी को मेरा ख्याल इन्होंने ज्यादा FIR अच्छे से पढ़ी नहीं है, जनरल फैक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। इनको वैसे डिबेट्स पे पूछने के ज्यादा अच्छा लगता है अर्शदीप कौन है। मैं बिल्कुल ओपनली करना चाहता हूं कि अर्शदीप जो है मंत्री साहब के कोई रिलेटिव ही है, मुझे इस बात की कोई जिस्क नहीं है। और सर आप तो तब कीजिए ना, भी हमने उनको छोड़ दिया, उनका नाम भी बाई नेम FIR में है जी। आप अर्शदीप कैसे कर रहे हैं जैसे हमने उनको क्लीन चिट दी थी कोई? अर्शदीप को बीच में है उनका नाम, उनके ऊपर भी वही दरारें लगी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। और कौन है मुलजिम इसमें? और कौन कनेक्टेड? चलिए एक बार में जरा बिल्कुल नवदीप आपके पास आऊंगा। नवदीप जरा आलोक जी से पूछ लूं। आलोक जी, नवदीप भाई आपके पास आऊंगा अभी। नवदीप भाई एक बार सुन लेते। आलोक जी, जो कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से नवदीप भी बता रहे हैं कि जो हमने कार्रवाई की है वो सब पे की है, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें छोड़ दिया। बात ये हो रही है कि आने वाले समय में बहुत सारे जगह चुनाव हैं आलोक जी, तो ऐसे में जो आज ये कदम उठाया गया है, कहीं ना कहीं जो इसका फायदा है वो आम आदमी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। तो इससे जो प्रेशर आएगा उसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेट्स में आज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक ये नारा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते रहे, 0 टॉलरेंस। तो ऐसे में कार्रवाई करने का दबाव आप पर भी बहुत ज्यादा रहेगा, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? जल्दी से अपनी बात रखिएगा जी। देखिए संजय जी, इसमें 2 बातें अहम हैं जी। एक तो केजरीवाल जी ने जो लोकपाल के बिला पर वो आए थे राजनीति में, उसका उन्होंने अभी तक कार्यान्वयन नहीं किया है, जो अहम जरूरी मुद्दा है। उनको इसको करना चाहिए, देर सवेर लागू करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो इन्होंने अभी एक मंत्री को बर्खास्त करके वाकई में एक एग्जाम्पल सेट किया है पूरे देश के लिए, लेकिन फिर उसके पीछे जो बातें निकल के आ रही हैं, जो समय बताएगा कि क्या ये एक पॉलिटिकल गिमिक है। क्योंकि देखिए, केजरीवाल जी बहुत बड़े नाटककार हैं और झूठ बोलने में भी बहुत सानी रखते हैं। तो अगर ये उस तरीके का स्टंट है तो वाकई में बहुत बड़ा स्टंट ये घोषित हो जाएगा, और नहीं अगर रियलिटी है तो एक सराहनीय कदम है। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस को करप्शन पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इनके जितने सीट्स के नेता हैं सब किसी न किसी केस में बेल पर बाहर घूम रहे हैं। गलत, बहुत गलत बोल रहे हैं आप, बताइए। आप सोनिया गांधी बेल पर, राहुल गांधी बेल पर, पी चिदम्बरम बेल पर, सचिन पायलट बेल पर, अशोक गहलोत बेल पर, एक वो मुस्लिम लीडर से मर गए, उसके जितने भी आप प्लीज, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं केस के नाम गिना सकता हूँ कि किन केसों में ये अंदर बेल पे हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड आप इनोसेंट। मुझे बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा।
आप मुझे गलत गलत साबित कर मतलब दीजिएगा। ही है साहब, आप कह रहे हैं नहीं, सभी लीडर्स के खिलाफ केसेस इसलिए कांग्रेस और 4 अरब 52 लाख हजार का घोटाला इनके रेजिम में हुआ 60 सालों में, ये क्या जवाब देंगे? एक से एक केस इनके जमाने में हुआ, कुछ नहीं किया इन्होंने अपने नेताओं पे कार्रवाई। इसलिए इनको बोलने का, और वैसे भी संजय जी कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है और भाजपा युक्त भारत बन चुका है। तो ये लोग तो मेरा जवाब लीजिए ये 2 संजय राज्यों जी। में है, वहां पे भी इनका चोपड़ा साफ होने वाला है, फिर संजय ये जी, कहीं मेरा के जवाब नहीं लेकिन रहेंगे। इसीलिए आलोक जी सबसे ज्यादा प्रेशर जो एक कार्रवाई हुई है उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर रहेगा, क्योंकि कार्रवाई तो हुई है। राजेंद्र जादव जी जल्दी से अपनी बात हम रखिएगा करप्शन जी। मुक्त पार्टी के लोग हैं। नहीं बिल्कुल हमारे राजेंद्र जी, यहाँ ऐसा है। अब संजय जो जी, सिनेरियो पंजाब का बनेगा ये राजेंद्र बीजेपी जी, अर्शप्रीत इससे जवाब दे दीजिएगा। राजेंद्र जी 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा। राजेंद्र वो जी, ऐसा है जो कि अब भारतीय जनता सिनेरियो जो पार्टी- बनेगा पंजाब का, क्योंकि उसे आप कैसे अब- देखते हैं जी? नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो इनकम्बेंट पार्टी है, हरियाणा में है और कई प्रांतों में सत्ता में है और दिल्ली और केंद्र के शासन में भी है। तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ी नसीहत है ये कि भाई अगर वो इस लेवल पर पॉलिटिकल नेता के साथ इस तरह से कार्रवाई तुरंत हो सकती है, मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी हो सकती है और स्टिंग ऑपरेशन बहुत ही कुछ शॉर्ट पीरियड में हो सकता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नसीहत ही है और एक चैलेंज है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अब निकट भविष्य में चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहां अगर आम आदमी पार्टी इस एग्जाम्पल को लेकर एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ी हो सकती है, ये देखने की। बिल्कुल अर्शप्रीत, अब जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा कि अब नंबर है कांग्रेस भी कुछ जगह चुनाव में जाने वाली है, तो ऐसे समय में कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौतियां है, क्योंकि वहां पर भी इस तरीके की परिस्थितियां रही है। अब देखिए साहब, पहली बात तो बीजेपी हंसने वाली बात कर देती है, कह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। एक टाइम था बीजेपी 2 सीट पे थी, आज 2 टाइम की सत्ता पार्टी है। हमारी पोजीशन तो आपसे आज भी कहीं बेहतर है उसके हिसाब से, 2 सीटों के हिसाब से, तो हम कैसे नहीं वापस आ सकते। और दूसरी बात, पंजाब की बात, आप आज पंजाब का मुद्दा है, पंजाब में आपकी एग्जिस्टेंस क्या है? उतनी है जितनी मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, यानी कि 0। यहाँ पे आपकी 3 सीटें हैं साहब, आपका बना यहाँ पे कुछ नहीं, पंजाब ने रिजेक्ट कर दिया। और ये बातें करें कि कांग्रेस बोल नहीं सकती, अरे साहब बीजेपी के जस्ट बिकॉज स्कैंडल्स बाहर नहीं आए उसका ये मतलब नहीं है कि हुए नहीं। उसका ये भी पॉसिबिलिटी, उसकी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद बड़ी सफाई से काम किया गया है, allegedly ये भी पॉसिबल है। अच्छा अर्शप्रीत, एक बात और यहाँ बता दीजिए, आप ही के बड़े नेता, आप सफाई से काम नहीं कर सके, अर्शप्रीत जी, इसलिए पकड़े गए। आप ही के बड़े नेता ने भाजपा ज्वाइन की है वहीं पर पंजाब के अंदर। मैं कहता हूँ डजंट मैटर, जाखड़ साहब को फर्क पड़ सकता है पार्टी छोड़ने से, कांग्रेस को नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आलोक जी बात करेंगे ना हमारी पार्टी के बारे में, ये लीडर के खिलाफ ये बेल पे है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को पढ़ लीजिए। 1 is to be presumed innocent until proven guilty। तो आप ये जो बात कर रहे हैं ना साहब, अपने स्टेटमेंट को, अपने स्टेटमेंट को कीजिए। तो आप उनको क्रिमिनल भी नहीं कह सकते। I didn't say they are criminal. I said they are on bail. And I stand by my word. बेल पे साहब, बेल पे होना does not mean that you are guilty। बेल पे होना अरे does कोई not केस mean में that लिप्त you होगा have तभी तो बेल committed लिया an होगा। offense। आप एक बात देखिए, बताइए, एडीआर की आप रिपोर्ट खुद क्या एडमिट कहती कर रहे हैं ना है? अब कि सुन वो बेल पे लीजिए, हैं। एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट कहती है अराउंड 30% एमपीज एमएलए बीजेपी के क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं। तो उसके बारे में आपने क्या किया? चलिए नवदीप जी, दोनों तीनों लोगों को आपने सुना, क्या कहेंगे आप नवदीप जी की आगे और इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? और लिसन मी, देखिए डिबेट पे बैठ के हमारी पार्टी ऐसे करती है, हमारी पार्टी ऐसे करती है, उनसे कुछ नहीं होने वाला। जो पार्टी कुछ करके दिखाती है उन लोगों को पता है क्या हो रहा है। और आरसीडी जी तो मेरा ख्याल जिस तरह केले बैठे बोल रहे होंगे ना, उस दिन भी कहेंगे कांग्रेस तो वापसी करेगी। आरसीडी जी बोलने की आगे आप किसी को बोलने नहीं देते, इसका मतलब ये तो हाउस ऑफ कार्ड्स है। अभी तो मेरी सर बात तो सुनिए आप, इसके बाद हाउस ऑफ कार्ड्स पूरा गिरता जाएगा साहब। एक के बाद डिस्टर्ब करने के लिए रखा गया आरसीडी भी, मेरा ख्याल एक के बाद एक खुलासा होता जाएगा, दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए। अर्शप्रीत खड़ियाल जी, अगर आप सुन लेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। अर्शप्रीत, जब आपने बोला तो दूसरों ने भी सुना यार, तो आपको भी सुनना चाहिए, थोड़ा सा जवाब ले लेना चाहिए। नवदीप बोलिए। मैंने पूछा था इश्तेहार लगाएंगे गुजरात, इसको सर बंद कीजिए पहले। नवदीप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए नवदीप। आप इश्तेहार लगाएंगे गुजरात हिमाचल में? इसको बंद कीजिए पहले सर।
इसको बंद आप कीजिए। बताइए, इश्तेहार लगाएंगे गुजरात हिमाचल में के अर्शदीप बारे जी, में हम भी करने जानते हैं का डिस्टर्ब नहीं। करना, प्लीज लिसन मी अरे प्लीज। साहब, मेरा नाम अर्शप्रीत है, अर्शप्रीत है, अर्शदीप नहीं मैं- है। नवदीप बोलिए, आप बोलिए। अर्शप्रीत सुन अर्शप्रीत जी लीजिए यार, पहले- सुन लीजिए आप जी। नवदीप बोलो। मुझे तो ऐसे लगता है कि अर्शप्रीत जी को सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए रखा गया है। अभी डिबेट पर बैठ जाओ, साहब, किसी disturb को तो फैक्ट आप की कर बात रहे ना हैं, करने जवाब ही दो, नहीं आपके पास। किसी को लॉजिक की जवाब बात ना है ही नहीं करने दो। आपके पास। अरे साहब करने से पार्टी नहीं चलती, प्लीज मुझे बात अरे करने साहब, दीजिए। करने से पार्टी हाँ, आपसे only बेहतर अरे तो साहब, चलाते अरे हैं। साहब से पार्टी नहीं हम चलेगी। डेफामेटरी बयान तो मुझे नहीं बात देते। करने दीजिए। हम मुझे बात इधर-उधर करने की दीजिए। बात तो नहीं करते। अच्छा हमें अर्शप्रीत, logical आप बात अगर बताओ। बात आप नहीं डाल सुनेंगे दीजिए। तो जवाब जिसमें कैसे तर्क आएगा? डाल दीजिए आप जवाब defamation, दे ही कौन नहीं सी पा defamation रहे डालेंगे हैं। आप? अर्शप्रीत सुनेंगे नहीं तो आप जवाब जवाब कैसे जवाब आएगा? नहीं जानते हैं जवाब बात इनको कोई आती देने नहीं नहीं है। आता। अर्शप्रीत, कोई logic की आप बात नहीं अगर है। डिस्टर्ब अरे करते साहब, रहेंगे अरे साहब, क्या बात है जी? तो जवाब किसी कैसे को बात नहीं आएगा? करने देंगे आप? बोलिए नवदीप। जीदा साहब सेंसिटिव, जीदा मैं साहब कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी है थोड़ा जो कर सेंस सकती के है, साथ आम बात आदमी करे तो पार्टी हम ने भी करके समझे। दिखाया। मैं सेंस के ये साथ बात कोई कह रहा हूँ, स्टेटमेंट दे, आम आदमी तरफ के पार्टी साथ में जो स्टेटमेंट corruption दे है, तो उसकी हम भी tolerance समझे। मुझे नहीं लगता है कर सकते। अर्शदीप, कर रहे हैं। और दिक्कत आगे क्या से है, भी कांग्रेस जब से सुनना नहीं सरकार चाहती बनी है पंजाब में, या कोई और हमारे दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल जी और आपके हमारे पास जवाब CM नहीं है ना सरदार साहब, आम भगवंत आदमी सिंह पार्टी के कांग्रेस पास जवाब अपनी नहीं है। सुनती तर्क है, के साथ जनता बात नहीं कांग्रेस करते की हैं। नहीं सुनती कोई भी है। हो, चाहे मंत्री हो, कांग्रेस चाहे अपनी MLA सुनती हो, है, चाहे जनता की नहीं चाहे सुनती है। किसी हो। चलिए, आप Tolerance सभी लोगों ने बर्दाश्त अपना नहीं। समय में दिया। बीजेपी नवदीप, को नवदीप भी दोबारा है, आपसे मिलेंगे, और क्योंकि आज समय भी कम है और बहुत सारी चीजें सभी ने कहा, कार्रवाई हुई है, ये ऐतिहासिक कदम है और वास्तव में इसका प्रेशर सभी दलों पर रहेगा। आने वाले दिनों में इस तरीके की और भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आप सभी लोगों ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर विजय सिंगला का भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला और उसके बाद उनका बर्खास्त होना अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब देखना यह होगा कि आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है और कितने नाम और इसमें सामने आते हैं। उसके अलावा जहां जहां चुनाव है वहां भी इस तरीके की कार्रवाई क्या होगी, यह भी एक बड़ी बात है। इस चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।